हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर एसएमएस एजुकेशन चैनल। ठीक है, हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 2A पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है 4/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हम बताए हुए थे कि कभी भी किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसके बेस को क्या करते हैं, उलट देते हैं। यानी कि क्या हो सकता है यहाँ पे 3/4 टू द पावर 1 तो क्योंकि लिखेंगे नहीं, तो रह देते हैं उसको। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको तुरंत बदल देंगे क्योंकि इसका भी एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है, इसलिए क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, उसके बाद इसका टू द पावर -1 करेंगे। ठीक है, ये -1 अभी रहने देंगे क्योंकि जब तक इसके बीच का हम कैलकुलेशन पूरा नहीं करते हैं तब तक इसका हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे हम। 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 4 टू द पावर -1, यानी कि -1/4 टू द पावर -1। फिर ये नेगेटिव अब नंबर आ गया, नेगेटिव है इसका एक्सपोनेंट, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -4 सीधा हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर गया और ये माइनस रहेगा उसके साथ में जाएगा। और इसका एक्सपोनेंट अगर मान लीजिए हम 1 भी लिखते हैं तो कि इसको क्या लिख सकते हैं, -4 ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर -4 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से सॉल्व की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 5 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 होल पावर -1 डिवाइड बाय 6 टू द पावर -1। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सबसे पहले सारे एक्सपोनेंट का नेगेटिव जो है उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 का एक्सपोनेंट -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। मान लीजिए 5 टू द पावर -1 है तो इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, यानी कि 1/5 टू द पावर 1 हो गया, यानी 1/5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 1/5 यहाँ पर लिख लीजिए इंटू 3 है तो 3 को इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1/5 3 या 15। ठीक है, डिवाइड बाय 1/6। ठीक है, यानी कि इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए ये डिवाइड है और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। हम बताए थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर डिवाइड होगा तो उसको क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए डिवीजन को हम लोग पलट देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, यानी कि 1/5 इंटू 6 हो जाएगा, बाय 1 हो जाएगा, 1/15 इंटू 6/1। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं, यानी कि 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, यानी कि 2/5 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है आपको। इसमें 3 पार्ट दिया गया है, जिसमें 2 पार्ट अभी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट पे चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे हम लोग सबसे पहले आते दिया गया है 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर 2। तो हम जानते हैं कि किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 2 टू द पावर 0 दिया गया है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर -1 है तो -1 है, इसका एक्सपोनेंट माइनस में है, तो इस माइनस को हटाने के लिए और पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख देंगे। यहाँ की 3/1 रहता है तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल देते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 हो जाता है, तो हम लोग सिंपल सी बात है यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब नीचे में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बीच में एडिशन है, और 1 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस है तो बीच में प्लस देंगे, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इंटू 9 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 3 + 1 4/3, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 9/1 लिख सकते हैं। कटेगा तो काटेंगे, 3 3 जा 9,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि 12 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी वही स्थिति है। यहाँ पे देखिए सबका एक्सपोनेंट क्या किया गया है, नेगेटिव में दिया गया हुआ है। तो इसको नेगेटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव बदल देंगे, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 1/3 लिख सकते हैं, इंटू डिवाइड बाई 1/2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 3 2 जा 6, ठीक है, इन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब अगर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चूंकि 1/6 डिवाइड बाई 1/8 है, यानी 1/8 से डिवाइड किया जा रहा है 1/6 को, ठीक है। तो इसको हम लोग जब दो रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड होगा, अभी जस्ट बताए थे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिवीजन होता है उसको पलट देते हैं, तो बीच का जो डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 1/6 इंटू 8/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कटेगा तो काटेंगे, 3 2 जा 6 4 2 जा 8, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 और 3 इंटू 1 3, 4/3 इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट जो होता है उस थर्ड पार्ट को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 1/2 टू दी पावर -2 प्लस 1/3 टू दी पावर -2 प्लस 1/4 टू दी पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे बेस का एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में दिया गया होगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है पहले, सबसे पहले हमको। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेस को पलट देते हैं, यानी कि 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 प्लस 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर -2 प्लस 1/4 है तो इसका बेस क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 2, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब इन सारे को ऐड करते हैं, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 629 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, इजी है। सिंपल इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा ध्यान में रखना है, आपका जो एक्सपोनेंट जो रहता है नेगेटिव रहेगा, तो उस नेगेटिव को क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बीच में जो रिलेशन रहेगा उस रिलेशन के हिसाब से उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे उसका। अगर पॉजिटिव रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड रहेगा तो डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है और उसी किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, इन इक्वेशन में जो दिया गया है आपका ये x दिया गया, उस x का वैल्यू निकालना है, तो इसका x का वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो गौर से देखिए इसका बेस आपस में क्या है, इक्वल है। बेस क्या है, आपस में इक्वल है, और जब बेस इक्वल होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का बेस का एक्सपोनेंट -4 5/3 टू द पावर -4 प्लस -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 टू द पावर 3x, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 टू दी पावर -4 प्लस माइनस, यानी कि -4 -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 -5 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 3x, ठीक है। यानी कि 5/3 टू दी पावर -4 -5 -9 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। जब बेस आपस में इक्वल है, तो एक्सपोनेंट आपस में भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या ले सकते हैं, -9 इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -9 और ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 से इसको -9 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा -3, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आंसर -3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं और उसके आगे जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है उसे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 टू द पावर 4 4/9 टू द पावर -7 और इक्वल टू 4/9 इक्वल टू 2x - 1। ठीक है, यहाँ पे आप जब बोलोगे कि भाई एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं करने की जरूरत है। वो क्यों नहीं करने की जरूरत है? क्योंकि बेस आपस में इक्वल है। बेस जब इक्वल है तो हम जानते हैं कि पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9 टू द पावर 4 प्लस -7 लिख सकते हैं इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2x - 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4/9 टू द पावर 4 प्लस इंटू -7 इक्वल टू 4/9 टू द पावर -2x - 1। बेस सेम है, पावर भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 4 में से 7 जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो -3 इक्वल टू 2x - 1 है, तो 2x - 1 ही देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं, यानी कि -3 -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 2x हो सकता है। अब अगर मान लीजिए +1 में से -3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2 है ना, डिवाइड करेंगे तो 2 से -2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। x इक्वल टू वैल्यू निकल जाएगा आपका -1 निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। अच्छा चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व की जाएगी वो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाय व्हाट नंबर शुड -6 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम -9 टू द पावर -1। बोला जा रहा है कि -6 टू द पावर -1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 9 टू द पावर -1 हो जाएगा। कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, है ना, x मान लेंगे। अब देखिए इसका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। जब दोनों एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं। मेरा काम सबसे पहले क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-1/6 लिख सकते हैं इंटू x इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं, है ना। अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय -1/6 लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए कि अगर x इक्वल टू 1/9 डिवाइड बाय -1/6 है, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन को उलट देते हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/9 इंटू -6 लिख सकते हैं, बाय 1 लिख सकते हैं। अब क्या कटेगा इसमें, 9 और 3 -6 कटेगा, किससे 3 से कटेगा, -2 3 6 और 3 3 9, यानी कि x इक्वल टू -2/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 में भी दिया गया है कि मल्टीप्लाई के स्थान पर वहाँ पे बोला है कि डिवाइड क्या होगा। ठीक है, डिवाइड किस संख्या से करेंगे तो इसका क्वेश्चन जो है वो कुछ दिया है क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी -2/3 टू द पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 4/27 टू द पावर -2। यानी बोला जा रहा है कि -2/3 टू द पावर -3 को किस संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, किस संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 4/27 टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या मुझे पता नहीं है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो x मान लेंगे तो आप देखिए सबसे पहले ये नेगेटिव जो एक्सपोनेंट दिया गया उस नेगेटिव एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, -3/2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 27/4 टू द पावर 2। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। ये देखिए -3 टू द पावर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ये और नंबर है, यानी कि इसका ये भी नेगेटिव नंबर आएगा। यानी कि -3 इंटू -3 अगर लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -27 बाय, अगर 2 का पावर क्यू है तो 2 को
टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 इक्वल टू, यहाँ 27 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 4 7 4 जा 7 2 जा 14 प्लस 4 180, 18 7 प्लस 7 into 2 14 4 carry 1, 2 2 जा 4 plus 1 5 9 2 carry 1 5 plus 1 6 1 7 729, ये हो जाएगा 729 बाय 4 4 जा 60, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए डिवाइड में भी है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे इसको, मान लीजिए सिंपल सी बात है, इसको हम लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि -27/8 इंटू 1/x इक्वल टू 729/16 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना, तो डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 729/16, ठीक है, डिवाइड बाई -27/8, 1/x इक्वल टू क्या ले सकते हैं 729/16 इंटू 8/-27, है ना, 27 जा क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो यहाँ पे -27 से अगर मान लीजिए -27 टाइम्स लगाते हैं तो 729 कट जाएगा, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाता है, यानी कि 1/x इक्वल टू हो जाता है -27/2, ठीक है। अब हम मान लीजिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -27/x इंटू x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/-27, यानी कि x इक्वल टू लिख सकते हैं -2/27, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि if 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस x का वैल्यू क्या बोल रहा है, निकालने के लिए। तो गौर से देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो है क्या, 5 बेस के हिसाब से दिया गया, 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5, यानी कि सबका बेस क्या करते हैं 5 बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए 5 to the power 2x plus 1 तो है ही, ये डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा ही, और किसका स्क्वायर पर 25 होता है, तो 25 का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 से लगाएंगे 5, यानी कि 5 into 5 यानी क्या हो सकता है 5 to the power 2 होगा, 5 to the power 2 का वैल्यू होता है 25, ठीक है। अब इक्वल टू 125 है, तो 125 का अगर एलसीएम निकाले तो पता चल जाएगा किसका बेस हो जाएगा ये, तो 5 से लगाएंगे तो 5 2 10, 5 हो जाएगा 25, 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, तो इसको भी लिख देते हैं 5 to the power 3, ठीक है, यहाँ तक बनना चाहिए। अब चूंकि सबका बेस क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, और हम जानते हैं कि जब बेस आपस में इक्वल होता है तो दोनों एक्सपोनेंट क्या होता है माइनस में हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है, यानी क्या इसको लिख सकते हैं 5 to the power 2x plus 1 minus 2 इक्वल टू 5 to the power 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 to the power 2x, और ये क्या हो जाएगा 1 में से 2 घट रहा है तो -1 इक्वल टू 5 to the power 3। बेस आपस में इक्वल है तो इसका एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2x minus 1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 plus 1 2x, तो 2x इक्वल टू 3 plus 1 4, x इक्वल टू 4/2, डिवाइड करेंगे 2 से, x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 13 में इसका वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। तो इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2a यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2a को भी हमने क्या किया है कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 2b को बनाना शुरू करेंगे क्लास 8 का आदर्श अग्रवाल बुक का, ठीक है। तब तक के लिए आप घर में बने रहिए और खूब पढ़ें, खूब स्टडी करें, बने हुए क्वेश्चन को बार बार बनावे, बार बार बनाने से आपको हर बार जो है हर एक टाइम्स जो है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए घर पे बने रहें, लॉकडाउन का पालन करें, माता पिता का आज्ञा का पालन करें, ठीक है, और ढेर सारा प्यार बांटे
और मेहनत करें और जीवन में सफल हों। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।